हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, या हमें देख के कोई भी आगे बढ़ के बात हमसे नहीं करना पसंद करता है। या फिर वो लोग ये सोचते हैं कि हम कितना भी अच्छे लग रहे हों, हम कितनी भी अच्छी बातें करें, लेकिन फिर भी लोग हम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है सोसाइटी में। हमारे घर के लोग या हमारे घर से बाहर के लोग हमारी वैल्यू नहीं समझते। इस तरह की कंप्लेंट्स ज़्यादातर जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनके साथ में भी आती हैं कि हम पूरा दिन घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, इसीलिए घर के लोग हमारी वैल्यू नहीं समझते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचा जाता है। कुछ लोग जो कॉन्फिडेंस कम फील करते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, उन लोगों के दिमाग में इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है और जिन्हें ये लगता है कि उनसे हर कोई इम्प्रेस हो जाता है, उनके लिए तो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप ये सब कुछ समझते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। गाइज, खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं आपको यहाँ पे आज कुछ टिप्स दूंगी, जिसमें सबसे पहला टिप जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, लव योरसेल्फ। आप पहले खुद की वैल्यू करना शुरू कीजिए, तभी दूसरे आपकी वैल्यू समझेंगे। अगर आप खुद ही खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो दूसरे क्यों आपकी वैल्यू समझेंगे। सोचिए, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं रोज, तो आप क्या बात करते हैं? अपने आप से बात करते हैं, और करते हैं तो क्या बात करते हैं? पहली बात तो आप बात करते हैं या नहीं करते? क्योंकि अगर आप बात नहीं करते हैं तो पहला टिप यही है कि सबसे पहले खुद से बात करना शुरू कीजिए। खुद की अच्छाइयों को और बुराइयों को खुद एनालाइज करना सीखिए। दुनिया क्या कह रही है हमें वो नहीं देखना है कि दुनिया हमारे लिए अच्छा कह रही है, बुरा कह रही है। उसी अकॉर्डिंग अगर हम चलते रहेंगे तो फिर हम खुद के बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट कौन है जो आपको एडवाइस कर सकता है? आप खुद। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हैं उसको आप खुद सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ना कि कोई और। तो सबसे पहला टिप ये है कि आप रोज मिरर के सामने खड़े होइए, अपने बारे में सोचिए, अपने आप से बातें कीजिए, लेकिन अपनी कमियां मत देखिए। ये मत देखिए कि यार मैं थोड़ी काली हूँ, मैं थोड़ी मोटी हूँ, मैं थोड़ा ऐसा हूँ, मैं थोड़ा वैसा हूँ, मेरे फेस पे स्कार्स हैं, मेरे फेस पे पिंपल्स हैं, इसलिए शायद मैं कहीं जब जाती हूँ तो मुझे लोग नोटिस नहीं करते हैं। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लड़कियाँ भी सोचती हैं और लड़के भी सोचते हैं। प्लीज़ ऐसा सोचना बंद कीजिए, क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपसे ये कहा है कि जो आप सोचते हैं वो ही आप बनते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से बातें करिए और अपने आप को वैल्यू दीजिए, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई एक ऐसी स्किल ज़रूर होती है जो उसे दुनिया से अलग बनाती है, दुनिया से यूनिक बनाती है। इसलिए सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी उस यूनिक चीज़ को डेवलप कीजिए, उसके बारे में बातें कीजिए। ये सोचिए कि मेरे अंदर वो क्वालिटी है जो किसी और के अंदर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो क्वालिटी सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस में ही हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा सुंदर होना उसके लिए ज़रूरी हो। सुंदरता का कोई पैमाना नहीं है। वो क्वालिटी आपकी इनर क्वालिटी भी हो सकती है। हो सकता है किसी के अंदर ये क्वालिटीज़ हो कि वो बात बहुत अच्छी कर सकता है। हो सकता है किसी के अंदर ये क्वालिटीज़ हो कि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बात कीजिए, खुद से बात कीजिए। क्योंकि जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस फील करेंगे, तो आपको कभी भी बाहर जाके लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखेगा, वो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों से झलकेगा, आपकी बातों से झलकेगा, आपके वे ऑफ टॉकिंग से दिखेगा और आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखेगा। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया को ये शो ऑफ करने की कि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, या मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं अपने लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, तो वो आपके अंदर से आपकी आंखों में अपने आप नजर आएगा। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टिप है कि अपनी वैल्यू समझिए। सेकेंड टिप की बात करते हैं। सेकेंड टिप ये है कि अपने टाइम की वैल्यू कीजिए। यस, आपका जो टाइम है उसे आपको किस में कितना इन्वेस्ट करना है ये आपको खुद देखना है।
हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, काम भी इम्पॉर्टेंट है, आप जो भी वर्क है, आपका जो भी प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है या आपकी स्टडीज़ हैं, वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और लाइफ को इंजॉय करना भी इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़, दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना आपका काम है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर लाइफ को इंजॉय करने की सोच रहे हैं तो आप पूरा टाइम अपना पूरा उसी में ख़राब कर रहे हैं। कोई भी फ़ोन कर रहा है, अच्छा यार यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, हाँ हाँ मैं एकदम फ्री हूँ, चलते हैं। लाइफ को इंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, लाइफ को एंजॉय करना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपको अपने काम को इम्पोर्टेंस देना भी उतना ही ज़रूरी है। बैलेंस बनाइए, कितना टाइम आपको किस चीज़ में देना है ये आपको डिसाइड करना है, न कि दूसरे आपके लिए डिसाइड करेंगे। कभी भी दूसरों को ये मत दिखाइए कि आप हमेशा फ्री रहते हैं, वरना आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपने काम को प्रायोरिटीज दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि पूरा टाइम आप काम में ही लगे रहें, आप लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाएं। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है। आपको काम को भी इम्पोर्टेंस देनी है और आपको लाइफ को एंजॉय करने में भी इम्पोर्टेंस देनी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने फेल्यूर्स को सबके सामने डिस्कस मत करिए। हाँ, हमारी लाइफ में 1 या 2 पर्सन ऐसे ज़रूर होते हैं जो हमारे इतना क्लोज होते हैं, जिनसे हम अपने फेलियर्स डिस्कस करते हैं और वो आपको सही एडवाइस भी देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ कहीं भी खड़े हैं आप अपने फेलियर्स के लिए बखान करना शुरू कर दिया है आपने, और आपने बताना शुरू कर दिया है कि यार ये भी सक्सेस नहीं हुआ, वो भी सक्सेस नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ, वैसा भी नहीं हुआ, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आपको सबके सामने नहीं बोलनी है। इससे आपकी वैल्यू हमेशा कम होगी, क्योंकि कोई भी पर्सन जो हर वक्त रोता रहता है, हर वक्त अपने बारे में बुरा बोलता रहता है, उसके साथ रहना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, या शायद कोई भी पसंद नहीं करता। हमेशा लोग ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो एनर्जेटिक होते हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं। तो प्लीज़ अपने फेलियर्स, अपनी प्रॉब्लम्स हमेशा सबके सामने डिस्कस मत करिए। आपके लाइफ में 1 या 2 पर्सन जो ऐसे हैं, जो आपके बहुत क्लोज हैं, जिनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे करिए। लेकिन उनसे भी हमेशा नहीं, वरना एक ना एक दिन वो भी आपसे परेशान हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने फेलियर्स अगर आपको डिस्कस करने हैं तो अपने आप से डिस्कस करिए, और ये कह के नहीं कि मैं हर चीज़ में फेल हो रहा हूँ। नो, ये कह के कि ठीक है, अभी मैं हर चीज़ में फेल हो रहा हूँ, तो मुझे अपनी कमियाँ देखनी है, उन्हें इम्प्रूव करना है, और फिर मुझे और भी अच्छे से काम करना है, जिससे कि आगे मुझे सक्सेस मिल जाए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम की वैल्यू करिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। अपने काम को वैल्यू दीजिए। अपने काम को जब आप वैल्यू देंगे तो आपका काम आपको वैल्यू देना शुरू करेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने काम को वैल्यू दीजिए और काम वही करिए जिस काम में आपको रिवर्ट मिल रहा हो। कभी कभी हम लोगों ने जनता की भलाई करी, वो अच्छी चीज़ है, दान देना अच्छी चीज़ है, सेवा करना अच्छी चीज़ है, लेकिन हमेशा नहीं। आपको काम हमेशा वही करना है जिसके बदले में आपको रिवर्ट मिल रहा हो। अब वो रिवर्ट किसी भी तरह का हो सकता है, नेम, फेम, मनी, किसी भी तरह का रिवर्ट हो सकता है, लेकिन रिवर्ट मिलना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने एफर्ट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको रिवर्ट में सामने से कुछ नहीं मिल रहा है, ना आपको पैसा मिल रहा है, ना आपको पब्लिसिटी मिल रही है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उस काम की वैल्यू कोई नहीं करेगा। फ्री में दिए हुए काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, फ्री में दी हुई किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने किए हुए एफर्ट्स की वैल्यू बढ़ानी है, तो प्लीज़ काम वही कीजिए जिसमें आपको रिवर्ट मिले। नेक्स्ट स्टेप ये है, क्रॉस योर लिमिट्स। यस, ऑफ कोर्स, जब तक आप लिमिट्स में रहकर काम करते हैं, या जब तक आप लिमिट्स में रहकर कोई चीज़ सोचते हैं, तो आप कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। तो सोचना छोटा क्यों है, सोचना बड़ा है, बड़ा ही सोचना है। बड़ा सोचेंगे तभी तो हम उसके लिए एफर्ट्स करेंगे, और तभी वो हमें मिलेगा, और तभी हमारी वैल्यू होगी। बिना कुछ किए तो वैल्यू होगी नहीं ना हमारी। तो जस्ट क्रॉस योर लिमिट्स गाइस। लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, लिमिट्स से ज़्यादा ऊंचा सोचेंगे, तभी उसके लिए काम कर पाएंगे। इसके अलावा एक टिप और है, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, आपका टाइम।
आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ होती है जब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अगर 100 लोगों के बीच में भी खड़े हैं तो आप किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो लोगों का ध्यान भी आप पे नहीं जाएगा। नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में हर किसी को नॉलेज होती है। कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है, कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है। तो आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है उस फील्ड में जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, ताकि जब कभी इस तरह की किसी भी टॉपिक पे बात हो तो आप लोगों के सामने बात कर पाएँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उस बात के बारे में जानते हैं। सबसे लास्ट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या आपके फेल्यूर्स हैं, वो आपको दुनिया को नहीं दिखाने हैं। जो आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वो लोगों को अपने आप पता चलेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके काम से, और जिसके बारे में भी बात होती है उससे। क्योंकि अगर आप फेलियर हैं तो उससे डरिए मत। आपको दुनिया क्या कह रही है वो आपको नहीं सुनना है। अगर आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके पास हैं, आप एक अचीवर हैं, तो भी आपको दुनिया के सामने ये शो ऑफ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अचीवर हैं तो वो अपने आप आपके सामने ये सारी चीज़ें आएंगी, लोग अपने आप आपके बारे में बात करेंगे। और गाइज, लोग क्या आपके बारे में बोल रहे हैं दैट इज़ सीरियसली नॉट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप वो सोचना शुरू करेंगे तो फिर आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। क्योंकि दुनिया आज अगर किसी को बहुत बड़ा अचीवर बता रही है तो कल उसको ज़मीन पे भी ले आएगी। इसलिए अपने आप को वैल्यू खुद दीजिए। दुनिया की नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, वो वैल्यू इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैल्यू वो इम्पॉर्टेंट है जो आपकी खुद की नज़रों में है। तो बस इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ। सो प्लीज़ अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपने टाइम को वैल्यू दीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और बस कॉन्फिडेंट रहिए। आपका ये कॉन्फिडेंस कोई ब्रेक नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।